अस्सलामुअलैकुम। लड़कियों का तो समझ आता है, ये लड़के ऑनलाइन क्यों होते हैं हर वक्त फेसबुक पर और यूट्यूब पर। एक गलती दसो, मूड अगर फ्रिज में रख दो तो फिर खराब तो नहीं होगा ना। अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है तो 2 हफ्तों से खाना पीना बंद कर दें, छोड़ दें, कीड़ा खुद ही भूखा मर जाएगा कमीना। और दांतों पर उंगली रगड़ने से जो किचू किचू की आवाज़ें आती है ना, वो जरासीमों की चीखने की आवाज़ होती है। मैं फारिग बैठी थी, सोचा आप लोगों को भी बता दूं। जो तुम कहोगे वही पसंद बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। वैसे भी पागलों से बहस नहीं करनी चाहिए। और मोबाइल का कोई दरवाज़ा नहीं, मगर फिर भी घर वाले कहते हैं कि घुस गया ना मोबाइल में, फिर घुस गई। अगर बेटा हेलो हेलो करते हुए रूम से बाहर निकल जाए ना तो समझ लो कि फ़ोन घर की बहू का था। सीधा सीधा बोल देती कि शादी नहीं करनी, बच्चे काले पैदा होंगे। ये क्यों बोला था? मैं अम्मी नया मोबाइल ले दें, अम्मी शादी के बाद अपने शोहर से कहना। मैं ओके अम्मी बेटा एक कप चाय तो बना दो, मैं शादी के बाद अपने शोहर को बना के दूंगी ना। लो अम्मी की तरफ से फ्लाइंग चप्पल। मैंने सोचा कि एक चक्कर लगा लूं, कहीं यूट्यूब वाले मुझे भूल ही ना जाए ना। घर में किसी का नया मोबाइल आ जाए ना तो बाकी लोगों का मोबाइल तो वैसे ही बिला वजह अटक अटक चलने लगता है। और इतनी जल्दी स्प्रे से मच्छर नहीं मरते जितनी जल्दी आजकल लड़के हम लड़कियों पर मरते हैं। मैं डॉक्टर साहब कोई कड़वी दवाई ना लिख देना, डॉक्टर तेन फिर आधा किलो जलेबियाँ ना लिख दिया। चेहरे काले हो तो क्रीमें लगाई जा सकती है, और अगर करतूत काले हो तो मोबाइल को 4 कोड लगाए जाते हैं। बेकार बैठने से बेहतर है कि एक दूसरे की शादी की दुआ करें। चलो चलो शुरू हो जाओ वेले लोगों। अल्फाज बीवी को झगड़ा करने के लिए किसी बात पे या किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती, बस एक अदद शौहर की ज़रूरत होती है। सूरज भी पाकिस्तान को ऐसा जूम करके देख रहा है ना, जैसे टर्की लड़के लड़कियों की फ़ोटो को जूम करके देखते हैं। हरकतें ऐसी रखो कि लोग तुम्हारे साथ भी ना रह सके और तुम्हारे बगैर भी ना रह सके। कैसा लगा मशवरा? बहारो फूल बरसाओ, अम्मा से जलील हो के आई हूँ हमेशा की तरह। अल्लामा इकबाल के बाद अगर किसी ने इस कौम को जगाया है ना तो वो वापडा वाले हैं यार। मेरी पोस्टों का जायका ही अलग है यार, और मेरी वीडियोस का भी। यकीन ना आए ना तो अपने मोबाइल का स्क्रीन चाट कर देख लें। हमें हक खतीब के पीछे लगा कर इकरार भाई खुद मज़े कर रहे हैं। वाह भाई साहब। और जब आपके पास व्लॉगिंग को कंटेंट ख़त्म हो जाए ना तो बीवी से लाइव तप्पड़ खाने में कैसी शर्म। तमाम बेगमात से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इतनी सख्ती भी ना किया करें इन बेचारों पर कि फिर ऐसे लिखे अपनी गाड़ियों पर, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्ती करें। लड़कियां डरती तो किसी के बाप से भी नहीं, बस छिपकली, जिन भूत, गरजते बादल, पटाखों से, अम्मी की डांट, इंजेक्शन से, बाग कराने वाले कुत्तों से, रात के वक्त छत पर लड़ती हुई बिल्लियों से। बस इसके अलावा तो और किसी चीज़ से नहीं डरती। बीवी खावन की सालगिरह पर बहुत प्यार से आपको क्या गिफ्ट दूं? खावन प्यार से देखा करें, इज्जत करें, बात तमीज़ से किया करें, लड़ा मत करें, मेरे लिए यही काफ़ी है। बीवी नहीं नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। बिजली हूँ मैं, बिजली हूँ, पाकिस्तान की तितली हूँ, आधा घंटा आती हूँ, 8 घंटे जाती हूँ। ऊपर पंखा सोता है, नीचे बंदा रोता है, बत्ते की जान जाती है, बिजली उसे तड़पाती है। बिजली तू निराली है, सौ नखरे वाली है, और साडे मुल्क दी बिजली जी, ओ पाकिस्तान दी बिजली जी। कैसी लगी मेरी गज़ल, मेरा गज़ल, मेरे शेर, मेरी शायरी।
1 घंटा खाला से फ़ोन पर बात करने के बाद ये लो अपना फ़ोन और दफ़ा हो जाओ। 2 मिनट बात करना हराम कर दिया निकम्मी औलाद ने। और बॉयज़ की नई टेंशन, लोगों के रिश्ते पक्के हो रहे हैं और गर्मी की वजह से हमारा रंग पक्का हो रहा है। निकम्मे ते वेले। कल मुझसे ग्लास टूट गया था, अम्मी ने मुझे मारा। आज अम्मी से ग्लास टूटा तो भी मुझे ही मारा। क्या सी ग्रुप का बोझ अक्सर 2-4 लोगों पर ही होता है, बाकी तो बारातियों की तरह दुल्हन की सहेलियां देखने ही आते हैं ना मेरे चैनल पर, मेरी वीडियोस पर। कल रात छोटे भाई के कमरे से आवाज़ें आ रही थी कि जान अगर हमारे बीच मेरा बड़ा भाई भी आया ना तो तुम्हारी कसम वो भी ख़त्म। और वो बातें बड़े भाई ने सुन ली। फेसबुक की मोहब्बत ऐसे है जैसे बग़ैर दांत वाले बंदे को अखरोट या गंडेरी देकर कहा जाए कि ये तनाउल फरमाए। और शादी से पहले लड़कियां, शादी के बाद लड़कियां, शादी से पहले लड़के, शादी के बाद लड़के, ये सच है ना। ईद के बाद आज पहली दफ़ा हमारी फ्रिज ने एक नन्हे से बर्फ़ के गोले को जन्म दिया है। क्या नाम रखूं उसका? शादी की तकरीब को कव्वारे ही इंजॉय करते हैं, शादीशुदा तो उस गुब्बारे वाले को ढूंढ रहे होते हैं जिससे दूसरों के बच्चे गुब्बारे लेकर आ रहे होते हैं। एक शाम बेगम ने शोहर से बड़े लाड से पूछा कि सुने आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हामी भरी। शोहर ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ नहीं, बस मुझे बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का। चाय पीने के साथ अगर फ़ोन पर बात करो तो बंदा 3-4 फैक्ट्रियों का मालिक लगता है फ्री में। कुछ लोग सर का नहीं बल्कि कान का दर्द होते हैं क्योंकि उनकी बकवास सुन सुनकर कान पक जाते हैं। और लड़की, सॉरी मैं पैसे घर भूल गई। लड़का, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ देखो कि मैं कैसे खाता हूँ। 4 महीने मेरे जज्बात से खेल कर आज कहती है कि मैं अलीशा नहीं अलीशा हूँ। पाकिस्तानी उसको कहते हैं जो नमकीन चावलों पर चीनी और मीठे चावलों पर चिकन वाला सालन डालकर खाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल सवाल है कि और सुनाओ, और उससे भी ज़्यादा टेक्निकल जवाब है कि मैं ठीक तुम सुनाओ। हर किसी के दिल में बसते हो, फिटे मुँह सनम तुम कितने सस्ते हो। ये जो लड़कियां मुंह पर हाथ रखने वाली डीपी लगाती है ना, ये वही होती है जिनके चेहरे पर हल्की हल्की मूंछें होती है। लड़कियों की इज्जत करो क्योंकि उनकी बेइज्जती करने के लिए हमारी अम्मियां हैं ना। रांझे और हीर की सेटिंग मेरी वीडियोस पर हुई थी, आगे आपकी मर्जी है भाई। बाबा की बेगम कहती है कि जहाँ सारा दिन रहती हो वहाँ से खाना भी मांग लो। चलो दसो की पकाया जे। शोहर, ये कैसी दाल पकाई है, ना नमक ना मिर्च। तुम ना सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या डालना है क्या नहीं। बीवी, पहले आप मोबाइल साइड पर रखकर खाना खाए। कब से देख रही हूँ पानी में डबो डबो कर रोटी खाई जा रहे हो। आज तक समझ नहीं आया कि ये जो औरतें निकाब पर हाथ रख के चलती है ये 10 रुपए की पिन क्यों नहीं लगा लेती। किसी ने कहा था कि 2nd ईयर के बाद जिंदगी हलवा है और हलवा करेले का है, ये नहीं पता था। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया, उसके 3 बच्चे थे, उसने एक बेवा से शादी कर ली, उसके भी 3 बच्चे थे और शादी के बाद उनके भी 3 ही बच्चे हुए। एक दिन बीवी ने घबराई हुई आवाज़ में फ़ोन किया कि घर जल्दी आए। शोहर, क्या हुआ? बीवी, पहले मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा, फिर आपके बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा और अब मेरे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानू नहीं है मेरा, बस जब दिल हो जाए ना तो तब थाना था लेती हूँ खुद भी। जिसको डांस करना नहीं आता ना वो दोपहर को बिना चप्पल के छत पे जाए, अपने आप आ जाएगा। जब मेरी उससे नई नई बात हुई तो उसने कहा कि मेरी उम्र 16 साल है। कुछ दिन बाद कहने लगी कि MA किया हुआ है, फिर कुछ दिन बाद कहने लगी कि शादी हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं, फिर 1 माह बाद कहने लगी कि मेरा बड़ा बेटा मैट्रिक में है। लो दसो हुण कर लो कल।
जिस दिन हमने अपनी फुल पिक अपलोड कर दी ना, तब उस दिन मंगनियाँ टूटेंगी, मंगनियाँ। यहाँ से वीडियो खत्म हो गई है। बाकर मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है द ब्रांड्स, और जिस पर मैं ऑनलाइन कपड़े सेल करती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।